नमस्कार। डे टू डे प्रैक्टिस में आपके पेशेंट्स आपके साथ आते हैं, उनके अवेयरनेस नहीं होने के कारण, उन्हें मेडिकल का नॉलेज नहीं होने के कारण कुछ ऐसी धारणाएँ होती हैं, शंकाएँ होती हैं, जो आपको गलत धारणा में बिठा के रखती है या कहिए आपको एक अंधविश्वास पे बिठा के रखती है। पिछले दिनों ही ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ। एक पेशेंट 55 प्लस फीमेल, उनको पूरी बॉडी में दर्द और वीकनेस, थकान, लेथार्जी बिल्कुल हो रहा था और ये इनको आज से नहीं लग रहा है। आफ्टर डिलीवरी, आज से 25-30 साल पहले जब उनकी डिलीवरी हुई थी तब से हुआ। उन्होंने बताया कि मेरी डिलीवरी हुई थी और उसके बाद मुझे ठंडा पानी पिला दिया गया, जिसके कारण से तब से मेरा शरीर नुकसान में चला गया या उसका नुकसान हुआ और मेरा शरीर कमजोर हो गया। दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, यह एक अंधविश्वास था, एक डर के रूप में किसी ने बोल दिया और उनके दिमाग में बैठ गया। ये जितने लक्षण उन्होंने बताया कि उनको जनरलाइज बॉडी पेन होता है, वीकनेस होता है, थकान लगती है, आलस बना रहता है, यह क्लासिकली ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण है, विटामिन डेफिशिएंसी का लक्षण है। आप अपने भोजन को चेक करिए, आप कोई भी बैलेंस डाइट यदि लेते हैं तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उस एनर्जी का प्रॉपर यूज होता है, देन यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड हेल्दी एंड फ्रेश। लेकिन यदि आपके फूड में प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर विटामिन्स नहीं है तो आप कितना भी ज्यादा खाना खा लें, कितना भी महंगा खाना खा लें, आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। उस पेशेंट का मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस कराया, उसमें कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी, प्रोटीन्स की कमी थी, न्यूट्रिशनली सी वाज डेफिशिएंट। एट द सेम टाइम उनका हमने बीएमडी भी कराया, बोन मिनरल डेंसिटी हम जिसे कहते हैं, थ्रू डेक्सा, और उनका जो रेंज था वह ऑस्टियोपोरोसिस रेंज में था। दैट मीन्स सिंपल, बिकॉज महिलाओं में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 40-45 की उम्र के पश्चात जब मीनोपॉज होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती, कैल्शियम डिग्रेड होता है और इसके कारण से भी एक माइल्ड सिम्टम जो माइल्ड पेन, थकान, लेथार्जी और आलसपन का आता है। ये सारी चीजें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को जैसे ही आप करेक्ट करते हैं वो अच्छा होना शुरू होता है। इसमें मेनली आपका प्रोटीन इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, विटामिन्स अच्छे होने चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, जिसके कारण से आपका शरीर जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको अब्जॉर्ब करता है, शरीर में प्रॉपर एसिमिलेशन होता है। सो नेक्स्ट टाइम याद रखें कि ऐसी कोई भी कुधारणाएं जो होती है उसको आप साइंटिफिक बेस पर बिल्कुल एनालाइज करें, क्योंकि इन सारी चीजों का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, और ये जो धारणाएं बनी होती है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको वही डॉक्टर दे सकता है जो इन दोनों को जोड़कर उसके कोरिलेशन को आपको डिटेल में समझाता है। सो ऐसी कोई भी कुधारणा आपके आसपास चल रही है, आपके दिमाग में चल रही है, जरूरी नहीं है कि वो गलत हो, जरूरी नहीं है वो सही हो। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड टेल अस, सर ये हमने सुना हुआ है, हमारे दादा दादी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने ऐसा बताया था, तो इसका साइंटिफिक क्या कोरिलेशन है, क्या ये सही है, गलत है, आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ध्यान रखें कि डिलीवरी के पश्चात ठंडा पानी पीने से शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि डिलीवरी के पश्चात आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता, प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स नहीं लिया जाता, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, स्ट्रेंथनिंग नहीं होती, जिसके कारण से फीमेल का शरीर काफी हद तक कमजोर हो जाता है। और वह एक बार जो कमजोर हो जाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण, एक्सरसाइज नहीं होने के कारण, बॉडी में स्ट्रेंथ रिगेन नहीं करने के कारण, वह पूरे लाइफ टाइम आफ्टर 25-30 ईयर्स बना रहता है, जो सारी फीमेल्स कंप्लेन करते रहती है। सो होप मैंने आपको एक ऐसी बेसिक जानकारी दी है जो कि समाज में आपको केवल जानकारी के अभाव में आपको एक अंधे रास्ते पे लेके जाया गया है, जबकि आप इसे करेक्ट करके आप अपने हेल्थ को बहुत बेटर अपने आप से बना सकते हैं। सो प्लीज इसका उपयोग करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।